आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो है पिछले लेक्चर में हम लोग जो है अल्कोहल जो हमारा है चैप्टर नंबर 11 उसमें अल्कोहल ईथर इसका लेक्चर हम लोग समाप्त किए। और अब जो है क्लास 12 का 12 नंबर चैप्टर दैट इज़ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो पिछले चैप्टर में था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम लोग सिंगल बॉन्ड के जो कंपाउंड थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा, इस चैप्टर में हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उससे के जो फंक्शन ग्रुप हैं जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप के जो कि कंपाउंड है, जैसे कि अब तुमको इसमें अगर एक तरफ से हाइड्रोजन जुट जाएगा तो इसको एल्डिहाइड कहेंगे। मतलब कार्बोनिल ग्रुप में से ही के ही जो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि हो गया ये हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया ये, इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। और जिसका कि जो हम लोग नाम लिखते हैं जबकि आईपीएसी नेम, तो इसमें अल्डिहाइड का अल प्रीफिक्स के रूप में जोड़ते हैं एल, और इसका जो तुमको है प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल। जैसा कि तुमको क्लास 11 का जो लेक्चर होगा जो नोमेनक्लेचर का उसमें तुम देखा भी होगा, लिस्ट बना हुआ है, बुक में भी लिस्ट होगा क्लास 11 के। दूसरा है तुमको ये जब दोनों तरफ से एल्कील ग्रुप जुट जाएगा, मतलब आर जुट जाएगा, हाइड्रोजन ना रहे और इसमें एक तरफ से आर जुट रहा था, तो इस तरह का जो ग्रुप होगा दोनों तरफ से कार्बन टाइप का जुटेगा तो ये कहलाता है कीटोन कहलाता है। तब इसका प्रॉपर्टी में क्या कहलाएगा, ये कीटोन, ये कीटोन ग्रुप। पहले चैप्टर के पहले भाग में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे का आइसोमर होता है, सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनते हैं। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज में बहुत सी जो है तुमको इन दोनों के काफ़ी सिमिलरिटीज होती है, कुछ जगह पर डिफरेंस हो गए जिसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तुमको एल्डिहाइड और कीटोन इसकी चर्चा हम लोग चैप्टर के पहले भाग में करेंगे। उसके बाद जो है अगर तुमको ये तुमको है एक कार्बोनिल ग्रुप से अगर ऑक्सीजन जुटा हुआ है तो ये तुमको कार्बोनिक एसिड तुमको ग्रुप कहलाएगा। जैसे अगर ओ ऑक्सीजन से H जुट जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। इस चैप्टर के अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और तुमको अगर COOR हो गया, अगर इससे जो है तुमको O तो जुटा हुआ रहे ही तो एसिड के ये डेरिवेटिव कहलाएंगे, तो इसको हम लोग ईस्टर ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा जैसे CO हेलोजन ग्रुप हो गया तो इसको कहते हैं एसिड हेलाइड कहते हैं, इसको एसिड हेलाइड ग्रुप कहेंगे या एसाइल हेलाइड भी कहते हैं हम लोग, जिसका OYL हेलाइड इसका नाम नोमेनक्लेचर देखेंगे आगे। और एक होता है CONH2, ये एमाइड हो जाएगा, ये एसिड के ही डेरिवेटिव हो गए, ये एमाइड ग्रुप हो गया, ये एमाइड हो गया। उसके अलावा एक एनहाइड्राइड होता है तुमको COOCO, ये तुमको हो गया एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये सारे ग्रुप जो है तुमको कार्बोनिल ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं। तो चैप्टर के पहले भाग में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की चर्चा करेंगे, उसके अगले भाग में कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो इतने फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप की चर्चा इस चैप्टर में होगी। तो पहले हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उसके बाद तुमको इसका जो है तुमको फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का आगे हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो नोमेनक्लेचर का दो स्कीम है, जैसे कि आईपीएसी सिस्टम और साथ साथ कॉमन नेमिंग का स्कीम। तो इसका जो तुमको है जो कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं दैट इज उसके कॉमन नेम भी काफ़ी प्रचलित हैं, तो हम लोग उसके कॉमन नेम को भी देखेंगे और उसके बाद जो कि आईपीएसी नेम है वो तो हमारा रहेगा ही। तो हम लोग कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों की चर्चा एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप की करेंगे इसमें। और कार्बोनिक एसिड का जो है नोमेनक्लेचर वगैरह भी हम लोग बाद में इसको शामिल करेंगे अगले भाग में, जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल रिएक्शंस वगैरह सारा समाप्त हो जाएगा तो फिर उसकी चर्चा करें। तो एल्डिहाइड कीटोन का जहाँ तक कॉमन नेम की बात है, जो तुमको कॉमन नेम में जैसे कि ये तुमको HCHO है, HCHO कहते हैं इसको, CHO भी लिखते हैं इसको, SCHO। तो ये जो तुम्हारा है इसको फॉर्मिक एसिड से ये बना हुआ है, फॉर्मिक एसिड से उसी से जैसा नाम हो गया, इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं इसको। इसका नाम हो गया, कॉमन नेम क्या हो गया इसका, कॉमन नेम हो गया फॉर्मल्डिहाइड,
फॉर्मल्डिहाइड। और IUPAC नेम में अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा मिथेनल। ये हो गया मिथेनल, हो गया तुमको ये मिथेनल हो गया तुमको। इसी तरह से अगर इसका जो दूसरा अगला जो मेंबर है जिसके कि मिथेनल अल जुट गया CH3CHO जिसको कहेंगे, तो ये हो गया कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। ये भी फेमस इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसमें 2 कार्बन हो गए और एक यहां से हो गया, तो ये क्या हो गया नाम, इथेनल हो गया इसका नाम। IUPAC नेम में इसका नाम हो गया इथेनल। तो ये एल्डिहाइड में हो गया तुमको। जैसे कि और एल्डिहाइड में अगर नाम लिखना चाहेंगे हम लोग, तो जैसे कि एक एल्डिहाइड में जिसका नाम तुमको एक्रोलीन करके आता है, जैसे कि ये तुमको है CH2 डबल बॉन्ड CH और तुमको हो गया CHO, इसको हम लोग एक्रोलीन भी कहते हैं, एक्रोलीन। और इसका जो तुमको नाम हो गया क्या थी IUPAC में, जैसे कि CHO का कार्बन जो होगा उसको 1 नंबर कार्बन देंगे यहाँ पर अल्फा, और इसके बाद ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 कार्बन है यहाँ पर, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा सर, 2-3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप। IUPAC नेम में लिखेंगे प्रोप हो गया, और डबल बॉन्ड है तो टू इन, ENE नहीं होकर के AL हो जाएगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पर जबकि वॉवेल आएगा तो E लास्ट वाला ड्रॉप हो जाएगा, तो ये तुमको एक्रोलीन कहलाता है। अब तुमको जैसे कि है तुमको एक और कॉमन नेम काफी प्रचलित है जिसका वेरेनल्डिहाइड, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं CH3 CH2 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 और CHO, ये तुमको 5 कार्बन का पेंटेनल है जिसका, तो इसका एक कॉमन नेम है वेरेनल्डिहाइड। ये तुमको इसके कॉमन नेम इसके जो है तुमको प्रचलित हैं, दैट इज ये हो गया पेंटेनल, पेंटेनल। ये 1 पे हो तो आप नहीं भी पोजीशन दे सकते हैं, ये पेंटेनल हो गया, तो ये IUPAC नेम में, तो ये एल्डिहाइड हो गया। अब जैसे कि तुमको होते हैं बेंजीन में जुड़े हुए हों, अगर ये जो एल्डिहाइड अगर बेंजीन में जुड़े हुए हों, जैसे कि है तुमको यहाँ पर अगर बेंजीन में जुड़ा हुआ है, तो ये तुमको बेंजीन में जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड कहेंगे। कहीं पर भी आप CHO दे दीजिए तो इसका नाम बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कहलाता है, या बेंजीन बेंजल्डिहाइड शामिल है। तो कार्ब एल्डिहाइड जब किसी साइक्लिक कंपाउंड के रिंग में जुटा हुआ रहता है तो ये कार्ब एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, लेकिन बेंजीन के केस में इसको बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। ये IUPAC में भी है, और बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ये सब लिख सकते हैं आप इसके नाम को। और तुमको जैसे कि अब यही चीज अगर साइक्लोहेक्सेन में रहता तो इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड कहेंगे। इसका तुमको हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ये जैसे CHO हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन, HEXANE हो जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड, ALDEHYDE, कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। तो ये कार्ब जोड़ दिया जाएगा इसमें ग्रुप में। अब इसी के साथ साथ इसमें जैसे कि है तुमको अगर तुमको रहा जैसे कि एक और नोमेनक्लेचर का जो स्कीम होता है उसकी चर्चा ऐसे करते हैं। पहले कुछ एक आध कॉमन एक आध जो है IUPAC नेम में और एल्डिहाइड का देख लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा अगर तुमको दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर दे दें CH3, यहाँ पर हो गया तुमको CO लिख दे, कीटो ग्रुप का ये दे दे, तो ये तुमको प्रीफिक्स में ये सीनियर ग्रुप में आता है। और यहाँ पर CH3 दे दिए हैं, CO हो गया, और यहाँ पर दे दो CH2 और CHO। तो ये जो कार्बन होंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप इससे कीटोन से ज़्यादा सीनियर ग्रुप में आते हैं, प्रायोरिटी टेबल में इसका पहले आता है। तो ये 1 नंबर इसको दीजिए, ये 2 नंबर, और ये कीटो या कीटो का जो इसका प्रीफिक्स यूज होगा, क्योंकि सीनियर ग्रुप ये है तो इसका प्रीफिक्स होगा जो कि आगे लिखेंगे हम लोग। ये 4 पे क्या हो गया, 4 पे मेथिल ग्रुप है, और 5 यहाँ पे हो गया, डबल बॉन्ड है 4 और 5 के बीच में। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, आपको 5 कार्बन हो गए इस चेन में। ये एल्डिहाइड का जो है तुमको कार्बन इसका यहीं से स्टार्ट होता है, एल्डिहाइड का कार्बन भी 1 नंबर में तुमको कंसिडर होगा वो। तो इसका क्या नाम हो गया है,
तो इसका नेमिंग अगर देखें तो इसका नेमिंग हो गया तुमको 5 कार्बन के लिए क्या होगा, तुमको पहले तो प्रीफिक्स लिखा जाएगा, 2 प्रीफिक्स हमारे पास होंगे। एक तो कीटोन ग्रुप जो कि प्रायोरिटी लेवल में नीचे गया तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा, दैट इज ऑक्सो या कीटो, और दूसरा है मेथिल ग्रुप का है यहाँ पर। तो मेथिल का अगर हम लोग ऑक्सो लेते हैं तो ऑक्सो तो बाद में आएगा, ओ से स्टार्ट होगा। तो कीटोन का अगर हम लोग प्रीफिक्स ऑक्सो ले रहे हैं तो पहले मेथिल का एम जो है तुमको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आ जाएगा। तो ये 3 नंबर 4 नंबर पे क्या होगा तुम्हारा मेथिल। तो 4 मेथिल पहले लिखिए, 4 मेथिल, और 3 में तुमको क्या हो गया ऑक्सो, 3 ऑक्सो। उसके बाद हो जाएगा तुमको पेंट, 4 इन डबल बॉन्ड के लिए, और 1 अल, ऐसा नाम लिखेंगे। तो इस तरह से नाम तुम देखेंगे, देखा होगा तुमको ये प्रीफिक्स यूज हुआ, इसका 2 फंक्शनल ग्रुप थे, कीटोन का तुमको यहाँ प्रीफिक्स यूज होगा, एल्डिहाइड का सफिक्स यूज होगा। तो इस तरह के नेमिंग को हम लोग इसमें लिख सकते हैं। अब जैसे कि तुमको एक स्पेशल टाइप का जो नेम होता है जो कि तुमको जो अलग तरह का जिसको आईपीएससी से दिया गया है, जैसे कि जिसमें कि मोर देन अगर 3 मतलब 2 से ज्यादा CHO ग्रुप जो है, जिसमें ऐसे एक फंक्शनल ग्रुप जिसमें मोर देन 2 अगर फंक्शनल ग्रुप जुटे हुए हों, जिसमें कि तुमको मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स हों, और उसमें अगर तुमको कार्बन रहे तो उसके नंबरिंग का अलग से तरीका है। जैसे देखो एक तुमको एग्जाम्पल के तौर पर उसको हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग एल्डिहाइड की चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे देखो ये तुमको CH2, इसमें CHO यहां दे दीजिए, एक CHO हो गया, फिर CH2 CHO। तो यहां पर तुमको 3 कार्बन, 3 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन है। तो इसका नेमिंग का स्कीम में एक अलग तरीका से बताया गया है। ये 1, 2 और 3, ये 3 कार्बन रिसीव कीजिए, और इसको प्रोपेन, इसको लिखिए प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन 1, 2, 3, 3 जगह पे है, और इसको लिखिए कार्ब एल्डिहाइड, ऐसा लिखना होगा इसको। तो ये तुमको नाम है। जबकि 2 कार्बन रहने पर, जैसे कि इसका अगर आप इसी ढंग से, जैसे इस क्वेश्चन को अगर करते हैं हम, CH2 CHO और CH2 और CH2 CHO, तो इसका नेमिंग का तरीका अलग होता। देखो इसमें होता कि ये जो कार्बन है इसको 1 नंबर देते, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो हम इसको लिखते पेंटेन 1,5 डाइअल, ऐसा लिखते हैं इसको डाइअल। और ये तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा ये, लेकिन इसमें स्पेशल नेम हो गया, ये स्पेशल नेम इसका तुमको दिया गया है स्पेशल रूल से। तो इसको ध्यान रखोगे इस तरह का कंपाउंड में जिसमें कि मोर देन 2 जो है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन के लिए ये स्पेशल रूल है। मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, जैसे कि तुमको CN में भी यही होगा, जैसे कि है तुम्हारा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे CHO हुआ, COOH ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, CN ETC, इन सबों के लिए ये रूल लागू होगा जो कि यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि अगर CN रहता तो प्रोपेन 1, 2, 3 कार्ब नाइट्राइल लिखते हैं उसको। अगर कार्बोक्सिलिक COOH होता है यहाँ पर तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा लिखते हैं नाम। तो ये नेम तुमको समझ में आ गया होगा इसका। और जहां तक कि जबकि किसी साइक्लो जैसे कि इसको जैसे कि है तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुमको साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड, इसका भी नाम होता है। इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन, POANE तक लिखाएगा, कार्ब CARBALDEHY
DE। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा एल्डिहाइड का कुछ नेमिंग बताए, और एल्डिहाइड का नेमिंग के बाद हम लोग कुछ कीटोन का नेमिंग देख लेते हैं इसी में। तो एल्डिहाइड के कुछ नेमिंग तुमको, बेंजल्डिहाइड, इन सबों का भी नाम का चर्चा हुआ, और भी कुछ नेमिंग है जो कि तुम अपना प्रैक्टिस करोगे। जहां भी दिक्कत हो, राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, तुम जो है वहाँ पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या तुमको ऐप पर जा करके तुम हमसे कभी भी उसमें हमारा पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके कभी भी अपने लिए पर्सनल टाइम भी अलॉट करा सकते हो। तो ये तुमको जो है ऐप के थ्रू से हमसे संपर्क किया जाता है, और उसमें सारे जो है तुमको वीडियोस तुमको मिल जाएंगे। जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों की प्रिपरेशन के लिए भी तुमको जो मटेरियल्स हैं वो सारे उपलब्ध हैं। तो एक कंप्लीट ऐप है जो कि बोर्ड एग्जाम हो या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट हो, उसके लिए एक बेहतरीन ऐप है जो कि इसका तुम यूज कर सकते हो, और कभी भी उससे जो है तुमको पर्सनल डाउट के लिए भी तुम हमसे टाइम अलॉट करा सकते हो। तो ये तुम्हारा है। अब जहां तक कीटोन की बात रही, कीटोन के नेमिंग में जाहिर है उसका सफिक्स ONE जोड़ते हैं हम लोग सफिक्स के रूप में। तो कीटोन में जैसे हो गया तुमको, कीटोन में CH3 COCH3, तो इसको तो हम लोग डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। इसका कॉमन नेम हो गया डाइमेथिल कीटोन भी इसको बोलते हैं, या इसका एक प्रचलित नाम है एसीटोन। एसीटोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, डाइमेथिल कीटोन इस ढंग से। और IUPAC में इसको लिखेंगे, IUPAC में तो लिखेंगे तो प्रोपेन, PROPAN, और 2 नंबर पे हो गया प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन, ऐसा भी। तो 2 नंबर से कम कीटोन होता नहीं है, तो ये प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब जहां तक कि रहा तुमको, अगर कीटोन तुमको इस तरह का है, अनसिमेट्रिकल है, CH3 CO CH2 CH3, तो मेथिल एथिल का कीटोन हो जाएगा तुमको। और इसमें जहां तक नंबरिंग है तुमको ऐसा इस छोर से करेंगे जिधर से कि इसको कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। और 2 लिख भी सकते हैं, ब्यूटेन, चूंकि 2 नंबर पर है तो नहीं भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूटेनॉन ऐसा भी लिख सकते हैं। ONE जो था कीटोन के नाम में, जो लास्ट में ONE है, याद रखो। एल्डिहाइड के नाम में जैसे AL आता है स्टार्टिंग में, तो उसका सफिक्स में AL जुट गया, कीटोन में ONE जुट गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि तुम्हारा है कीटोन में है तुम्हारा एक तुमको दिया हुआ है, जैसे कि कीटोन में तुमको अगर यहां पर डबल बॉन्ड O हो जाए, यहां पर डबल बॉन्ड O हो गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। और यहां पर अगर मेथिल ग्रुप है तो क्या होगा तुम्हारा 1 2, तो 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉन, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉन। अब अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसका जैसे कि बेंजीन में COCH3 हो अगर, तो हम लोग एसिटोफेनॉन भी कहते हैं इसको। बेंजीन में अगर तुमको जुटा हुआ है CO, बेंजीन में CO कीटोन ग्रुप हो गया और एक CH3 हो गया, तो इसको एसीटोन से जैसे लिखा हुआ CH3CO को एसीटो, और ये फेनोन बेंजीन में जुटा हुआ, तो ये क्या होगा, बेंजीन को फिनाइल भी कहते हैं, तो ये फेनोन हो गया। यहाँ पर एसीटो, इसको CH3 को लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन। और इसको हम लोग जब बेंजीन दोनों साइड से अगर जुट जाएगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन दोनों तरफ से जुट जाएगा, डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या हो गया हमारा, बेंजीन आ गया, तो इसका नाम हो जाता है बेंजोफेनॉन। इसका नाम हो गया बेंजोफेनॉन, ये सब नाम हो गया तुम्हारा। एक तुमको जो है मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं हम लोग, जबकि हमारे पास रहेगा यहां पर एक तुमको कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये तुमको हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O,
CH3 CH2COCH3 होगा। तो ये तुमको जाहिर है कीटोन में, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, तुमको CH3 लिख दें तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये कीटोन किधर से नज़दीक पड़ रहा है हमको, इस साइड से, तो 1 2 ये 3 और ये 4 हो गया आपका। तो ये तुमको 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 3 मेथिल, ये 3 पे क्या होगा तुमको मेथिल ग्रुप METHYL, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, ब्यूट, और 3 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 3 इन और 2 ऑन, ऐसे करके इसका नेमिंग लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तुमको इसका जो है नेमिंग करने का ये वे हो गया, जिसमें कि हम लोग इसका कीटोन का नेमिंग कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन का नेमिंग का ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, जिसका कि तुम, और उसके बाद जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको भी तुम बुक्स जो एनसीईआरटी बुक है उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और तुमको जो भी दिक्कत हो, कभी भी किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो राइसफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो हमारा अगला जो तुमको इसका जो टॉपिक है दैट इज एल्डिहाइड कीटोन का, दैट इज प्रिपरेशन, या तुमको पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो स्ट्रक्चर में जैसे क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो क्या होगा, CO ग्रुप का स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में तुमको जहां तक है इसका देखा जाए तो ये तुमको कितने इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कार्बोनिल ग्रुप की। तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। कार्बन के पास इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इसका है। 4 जो के लिए, तो सिग्मा बॉन्ड जो तुम्हारे होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो इसके लिए कितने हो गए तुमको 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए, तो इसके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। इसके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए कितने होने चाहिए, 1 s के और 2 p के, तो sp2 के 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तुमको, इसका जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो कि तुमको 3 जो होते हैं तो ऑर्बिटल जो तुमको होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस ढंग से फैलते हैं, ये तुमको 3 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल जो होंगे तुमको इस ढंग से फैलेंगे। ये तुमको 120 डिग्री पर ये फैलेंगे, तुमको 120 डिग्री होगा तुमको ये बॉन्ड एंगल। ये तुमको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा तीनों, ये सब क्या है sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री पर फैलेंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो गई ये क्या होगा तुमको ट्रायंगुलर प्लेनर, ये ज्योमेट्री क्या होगा इसका ट्रायंगुलर प्लेनर एंड पाई बॉन्ड is perpendicular to the triangle, is perpendicular to plane of triangle। तो ये तुमको जो पाई बॉन्ड होगा, तुमको जो ऑर्बिटल होंगे पाई ऑर्बिटल जो बनाएंगे वो तुमको इस प्लेन के ऊपर एक लॉब होगा और एक नीचे जो पी ऑर्बिटल का होगा और इसके परपेंडिकुलर होंगे। जहां तक कि बात रहा कि कोई भी तुमको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो जाहिर है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है, तो ये तुमको जो बना देते हैं, ये तुमको हाइब्रिड, इसमें देखो यहाँ पर तुमको रेजोनेंस जो बनाएंगे तो उसमें कार्बन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये तुमको ऑक्सीजन पे माइनस, ये इलेक्ट्रॉनिटी ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये तुमको इस ढंग से ये फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें कि क्या होगा कार्बोनिल बॉन्ड में ये तुमको पोलरिटी होता है, जो कि O पर क्या होगा तुमको निगेटिव होगा, ये पोलर होता है इसलिए ये पोलर नेचर में होगा, O पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव होगा तुमको। और ये जो पॉजिटिव होने का इसको हम लोग कहते हैं, ये तुमको हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया ये, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसको कहेंगे हम लोग, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और यहां पर जो ऑक्सीजन हो गया ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये दोनों तरह के रीजन के साथ अटैक करने का जगह है और इसलिए काफी रिएक्टिव भी होते हैं तुम्हारा। तो ये तुमको, और जहां तक कि इसमें तुमको ऑक्सीजन के पास तुमको जो है 2 लोन पेयर भी, मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन का जो तुमको बॉन्ड होगा यहाँ पर 2 लोन पेयर भी हैं इसके पास। और ये तुम्हारा क्या हो गया एक
तुम्हारा बन गया, जो कि तुम्हारा इसमें जो है पोलरिटी भी होगा, इसलिए काफ़ी रिएक्टिव भी होता है। तो ये तुमको इसकी ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर था। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को पहले कंबाइंडली हम लोग देखेंगे, और फिर एल्डिहाइड के कुछ स्पेशल जो है तुमको जहाँ पे बॉन्ड बनेंगे उसके बारे में एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखेंगे, फिर कीटोन के प्रिपरेशन भी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं उसको भी इसमें कंसिडर करेंगे। तो पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जाहिर है कि हम लोग जो पिछले लेक्चर में भी पढ़े, पिछले जो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उसको हम लोग ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन, इसमें जो पहला तरीका है तुमको ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन by oxidation with PCC, pyridinium chlorochromate। pyridinium chlorochromate PCC जो होता है तुम्हारा, ये जो रिएजेंट है ये होता है C5H5NH प्लस CrO2 और Cl2 प्लस, ये तुमको pyridinium क्लोरोक्रोमेट का ये तुम्हारा फार्मूला हो गया PCC। तो इसके प्रेजेंस में pyridinium क्लोरोक्रोमेट के साथ जब अगर रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसका, एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल को, तो वो क्या देगा, एल्डिहाइड। और जाहिर है कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे KMnO4 या K2Cr2O7 जैसे एसिडिक या मीडियम में, तो वह तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो जाहिर है कि उससे हम लोग को बचना है, क्योंकि हमको एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो पाए उसके लिए जो है माइल्ड रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करते हैं हम लोग, जो जनरली सबसे जो तुम्हारे बुक में सबसे ज़्यादा यूज किया गया दैट इज PCC का, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। Cr जो तुम्हारा pyridine के प्रेजेंस में क्लोरोक्रोमेट के रहेगा, तो उससे तुमको ऑक्सीडेशन करा सकते हो, जो कि पिछले चैप्टर में ही बताए थे। तो इसको फिर से रिएक्शन लिखते हैं, RCH2OH। अगर इसमें PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, RCHO, एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगा ये एल्डिहाइड, ये प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। और अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता CHOH, यहाँ पर R डैश है, तो इससे अगर इसमें अगर PCC डाल देते तो ये तुमको कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, ये R डैश, ये कीटोन हो गया, ये कीटोन, ये सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री से एल्डिहाइड बन गया। तो ये तुम्हारा जो है ये ऑक्सीडेशन हम लोग पिछले लेक्चर में भी चैप्टर में पढ़ा गया है। अब हम लोग देखते हैं तुम्हारा दूसरा एक और भी हम लोग पढ़े थे, सेकेंड नंबर में देखते हैं, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल gives aldehyde and secondary alcohol gives ketone। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन देगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा बाय पासिंग ओवर रेड हॉट कॉपर और Fe ट्यूब।
इससे भी क्या कर देंगे, अगर पास करा दें रेड हॉट और Fe ट्यूब कॉपर या Fe ट्यूब से, तो ये बन जाएगा RCH2OH जो है, ये रेड हॉट Fe ट्यूब दे दीजिए, अगर रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करा दिए तो ये RCHO में बन जाएगा। और ये सेकेंडरी अल्कोहल अगर है RCHOH, ये तुमको R' कुछ भी है तो ये तुमको रेड हॉट Fe ट्यूब या कॉपर ट्यूब डालिए तो ये तुमको कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा, ये तुमको खास करके जो है तुमको जो वोलेटाइल होते हैं, जो कि अल्कोहल वोलेटाइल जो कंपाउंड होंगे उसके लिए ये ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है, और बनाने का ये तुमको ये एक तरीका भी है जो कि एल्डिहाइड वगैरह के बनाने में काफ़ी बेहतर होता है, जो कि प्रिपरेशन में भी कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है इसके लिए। और हम लोग अब देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन हम लोग हाइड्रोकार्बन से करते हैं। तीसरा नंबर हम लोग का ये तुमको जो दिया हुआ है हम लोग के बुक में, हाइड्रोकार्बन में जैसे कि है तुमको एल्कीन क्या ओजोनलेसिस किए होंगे, जो कि हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो तुम्हारा था क्लास 11 में उसमें भी पढ़ाई हुई होगी इसकी रिएक्शन की, जिसके तुम वीडियोज भी राइट ऐप पर अपलोड है, वहाँ देख भी सकते हो उसका डिटेल में। अभी थोड़ा सा इसका चर्चा कर दे रहे हैं हम। और तुमको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तो ये तुमको ये दो तरीका से एल्डिहाइड को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में तुमको जैसे कि दो तरीका हो गया, 3 नंबर में हो गया तुमको फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो इसमें ए नंबर कर लीजिए, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन। ये दोनों बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन तुमको, ये किस पर डिपेंड करेगा हमको, ये एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करता है हमको कि ये जो तुम्हारे होंगे कि जो ब्रांच में अगर आएगा एल्डिहाइड, जैसे कि यहाँ पर देखो तुमको अगर दोनों एक में ही एग्जाम्पल में लें हम लोग, जैसे कि अगर एक तरफ ब्रांच रहा CH3, यहाँ पर C, इधर CH3 कर दिए, यहाँ ब्रांच कर दिए, हाइड्रोजन को हटा दिए तो इधर कीटोन बनेगा, और इधर की तरफ अगर यहाँ पर रखें तो इधर जहाँ पर H है यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, अगर जेरन के प्रेजेंस में इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो पहले हम लोग ओजोन से जोड़ते हैं। अगर इसका 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, ये O3 को ऐड कर देंगे तो ये ओजोनाइड बन जाएगा इसका। तो यहाँ पर से ओजोनाइड है, तो इसको स्टेप को बना कर दिखाते हैं। CH3 ये तुमको CH, यहाँ पर C रहेगा, CH3 C, यहाँ CH3 हो गया, और ये जो तुम्हारा हो गया यहाँ ओजोनाइड यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर C और इधर की तरफ O जुट गया ये, और CH यहाँ पर CH3 हो गया। अब इसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे H2OH माइनस Zn के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा तुमको, Zn के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो ये तुमको हो जाएगा, Zn के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा तुमको CH3 ये एसीटोन बन जाएगा एक तरफ से, प्लस बन जाएगा एसिटल डिहाइड, CH3CHO बन जाएगा एसिटल डिहाइड। तो ये क्या बना, देखो दोनों तरफ से जब टूट जाएगा ये, तो दोनों तरफ से जो है तुमको ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जाएगा, इधर से भी अलग हो जाएगा। अगर एक लाइन में इसका प्रोडक्ट हम लोग लिखना चाहें तो देखो यहाँ जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, और डबल बॉन्ड वो दोनों साइड जोड़ दीजिए। जहाँ पर भी जैसे यहाँ पर है तो इस जगह पे क्या करना है, इधर से इधर इसको ब्रेक कर दीजिए इस साइड, यहाँ डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और इधर भी इसको ऐड कर दीजिए एक लाइन में। लेकिन जबकि अगर साइक्लो कंपाउंड में दोनों अलग अलग नहीं हो पाएंगे, जैसे कि देखिए एक हम लोग लिखते हैं इस तरह, ये कंपाउंड है, अगर आपका अगर इसमें ओजोनोलिसिस करेंगे, एक बार में ही आंसर लिख देते हैं इसका, अगर इसमें हम लोग ओजोनोलिसिस में पहला क्या डालते हैं हम लोग, O3 डालते हैं, दूसरा में H2OH माइनस Zn के प्रेजेंस, जिससे कि ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए, एल्डिहाइड नहीं तो कार्बोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज होने की संभावना रहती है।
तो ये अगर इसका करेंगे तो देखो इसमें दोनों जो पार्ट हैं टूट तो यहाँ से जाएंगे, डबल बॉन्ड ओ भी जुट जाएगा, लेकिन ये दोनों इधर से कंबाइन है तो ये जुटा हुआ ही रह जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये तुमको दोनों तरफ से यहाँ डबल बॉन्ड ओ एच, ये तुमको एक यहाँ पर हो गया तुमको CH2 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 CHO, यह हो गया। तो ये क्या हो तुमको पेंटेन 1,5 डाइअल, पेंटेन 1,5 डाइअल, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा। ये तुमको हो गया। अब है तुम्हारा पेंटेन 1,5 डाइअल। अब तुमको जैसे कि ये हो गया तुमको ओजोनलेसिस हम लोग, और बी नंबर में देते हैं अब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करें तो उससे भी हमको क्या हो जाएंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से भी हमको क्या मिल सकते हैं, एल्डिहाइड, या तुमको एल्डिहाइड तो एक ही एस्टर मतलब कि इथाइन से मिलेगा। जैसे कि लिखते हैं रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन विथ HgSO4 ऑब्लिक H2SO4, हाइड्रेशन वाटर का एडिशन प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड और कीटोन भी बना सकते हैं, जो कि एक तुमको इथाइन है जो कि हमको एल्डिहाइड देगा, बाकी जो कंपाउंड होंगे वो कीटोन ही प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि पहले एल्डिहाइड का जो एक एग्जांपल है उसको ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन है तुमको, इसमें वाटर का एडिशन कर देंगे हम लोग तो ये जो तुमको है पहले इनॉल फॉर्म में बन जाता है, ये HgSO4 ऑब्लिक H2 प्लस H प्लस के प्रेजेंस में, और इसका तो से टेम्परेचर 353 केल्विन होता है। बाकी तो ये तुम्हारा H2O, तो इसमें जो ऐड होगा तो पहले क्या होगा तुमको, ये इथाइन है तो इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा ये तुमको जो है बार्कनिकॉफ से मतलब इसमें जैसे एडिशन होता है, एक तरफ OH आ जाएगा एक तरफ H आ जाएगा, तो ये तुमको CH, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक तरफ H आ गया CH2, तो ये तुमको इनॉल फॉर्म मतलब डबल बॉन्ड और अल्कोहल, तो ये इनऑल फॉर्म हो गया। ये कम स्टेबल होता है तो ये तुमको टॉटोमेराइज या टॉटोमेरिज्म कहते हैं, टॉटोमेराइज करके ये क्या बनता है, ये मोर स्टेबल कीटोन फॉर्म हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा इसका, तो ये तुम्हारा बन जाता है C डबल बॉन्ड O, एक तो H है ही और एक CH3 हो गया तुम्हारा ये, तो ये तुम्हारा ये टॉटोमर हो गया तुम्हारा इनॉल फॉर्म, ये कीटोन फॉर्म ये तुम्हारा बन गया, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, ये ज़्यादा स्टेबल होता है टॉटोमर के साथ। तो इसी ढंग से तुम जैसे कि अगर यह करोगे तुमको जैसे कि एसी प्रोपाइन से करें, देखो यही रिएक्शन को अगर हम लोग प्रोपाइन से करेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और वाटर को ऐड करेंगे Hg2 प्लस H प्लस के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में, तो ये जबकि आ गया तो OH जो है तुमको बीच वाले कार्बन पर जाएगा तुमको, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा CH3 CH C नहीं है इसमें H नहीं है, मतलब C यहाँ पर OH हो गया और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 हो गया। अब टॉटोमेराइज कर दीजिए इसको, टॉटोमेराइज तो मोर स्टेबल फॉर्म आपका जाएगा, ये CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर ये CH3, ये कीटो फॉर्म हो गया ये, और ये है तुमको इनऑल फॉर्म ये हो गया, ये मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, इसलिए ये तुमको इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इथाइन में इथाइन तुमको एक एल्डिहाइड बनाएगा, बाकी जितने भी एल्काइन हैं वो कीटोन ही बनाएंगे, क्योंकि बीच में OH आ जाएगा तो वो तुमको टॉटोमेराइज होकर कीटोन ही क्या होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद तुमको जो कुछ रिएक्शंस हैं, अब हम लोग कुछ रिएक्शंस लिखेंगे जो कि एल्डिहाइड का जो स्पेशल प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, जिसमें कि एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का हम लोग अब करेंगे स्पेशल। और अभी तक तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन रहे थे जिस जो रिएक्शन बताए गए, अब फिर पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का स्पेशल देखेंगे, फिर आगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का देखेंगे अलग से, जो स्पेशल जो मेथड्स होंगे जो एल्डिहाइड के लिए यूज होंगे वो अलग से हम लोग इसको देखते हैं, फिर कीटोन के लिए जो होंगे। तो हम लोग यूज करते हैं पहले एल्डिहाइड का प्रिपरेशन का।
तो इसके लिए जैसे तुमको है कि हम लोग जो एसिड हेलाइड है, एसिड हेलाइड जो एसिड डेरिवेटिव है, तो उसका अगर रिडक्शन करेंगे तो हमको एल्डिहाइड मिल सकता है। तो इसका रिडक्शन ही करना होगा। अगर एसिड डेरिवेटिव है तो उसका रिडक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको पहले हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड अभी तक दोनों कंबाइंड हम लोग देखे थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, उसमें 1 नंबर में देखते हैं। यह तुमको रोजेनमुंड रिएक्शन जिसको कहा जाता है, रोजेनमुंड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एसिड हेलाइड, एसाइल हेलाइड भी कहते हैं जिसको, एसिड हेलाइड with H2 in presence of PD/BaSO4, जिसको लिमिलर कैटलिस्ट भी कहते हैं, गिब्स एल्डिहाइड बनाएगा। जैसे कि तुमको अगर बेंजल डिहाइड ही लें हम लोग, तो बेंजल डिहाइड भी बन सकता है। अगर हम लोग बेंजीन ले लें या RCOCl कुछ भी ले सकते हैं आप। तो जैसे कि यहाँ पर है COCl, तो इसको हम लोग कहेंगे तुम्हारा हो गया बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम होता है। इसका नाम देखो, अगर नाम देखना चाहोगे BENZOYL, अलग वर्ड होगा क्लोराइड। जैसे इथेनॉइल क्लोराइड, अगर CH3CO रहता तो इथेनॉइल क्लोराइड। तो ये तुमको है, इसको अगर हम लोग इसमें डाल देंगे H2 डाल दें अगर, और ये जो रिडक्शन करेगा। लेकिन अगर इसको अल्कोहल से बचना हो, अल्कोहल में PD+BaSO4 डाल दीजिएगा इन क्विनोलिन, तो ये तुमको ये रिडक्शन होकर तुमको बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड बन गया, प्लस HCl बन जाएगा, ये बेंजल डिहाइड, ये हमारा बन गया बेंजल डिहाइड। ऐसा कुछ नहीं कि ये एरोमेटिक में ही बनेगा, ये R ग्रुप आप कोई भी एलिफेटिक में भी रख सकते हैं। जैसे कि CH3COCl भी यूज करेंगे हम लोग, CH3COCl प्लस H2, ये PD+BaSO4 इन क्विनोलिन, तो ये तुमको बन जाएगा CH3CHO प्लस HCl। ये X भी कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम जहाँ तक रहा 2 कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड, ETHANOYL, इथेनॉइल, और क्लोराइड अलग वर्ड होगा। इसका नाम होता है IPSC, मिथेनॉइल क्लोराइड, और ये एल्डिहाइड बन गया। तो ये तुमको यूज कर सकते हैं। रोजेनमुंड रिडक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तुमको इसको बनाया जा सकता है। दूसरा है तुमको नाइट्राइल जो है, CN ग्रुप जिसको कहते हैं, नाइट्राइल CN जो साइनाइड, उसका अगर हम लोग SnCl2 के साथ जो है तुमको SnCl2 HCl के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करें तो उससे तुमको आयनीन प्राप्त होगा, जिसके हाइड्रोलिसिस से हम लोग क्या बना सकते हैं, तुमको इस एल्डिहाइड को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है तुमको फ्रॉम नाइट्राइल और ईस्टर से भी बन जाएगा। तो इसी में दोनों को इसी में शामिल करते हैं। तो दो ईस्टर नाइट्राइल जहाँ तक है तो वो तुम्हारा हो जाएगा RCN, ये तुमको हो गया RCN जो तुम्हारा होगा साइनाइड ग्रुप, या जिसको नाइट्राइल भी IPSC नेमिंग में हम लोग कहते हैं। तो RCN में अगर तुमको RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये स्टीफेन रिएक्शन भी कहते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग स्टीफेन रिएक्शन। तो ये तुमको स्टीफेन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें तुमको RC ट्रिपल में SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो ये तुमको बन जाता है, पहले जो है नाइट्राइल से ये RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, ये आइमीन कहलाता है, IMINE आइमीन। ये हो गया तुमको नाइट्राइल, ये CN को हम लोग कहते हैं नाइट्राइल, तो नाइट्राइल हो गया तुम्हारा। तो ये तुमको बन गया आइमीन। इसका अगर हम लोग हाइड्रेशन कर दें
H2OH+ के प्रेजेंस में, और तो क्या बन जाएगा तुमको, तो ये जो तुमको है यहाँ पर बन जाएगा RCHO बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाता है इससे, ये स्टीफन रिएक्शन कहलाएगा तुम्हारा। दूसरा होता है तुमको, अगर इसी से हमको करना है तो इसका जो तुमको है पहले जो कि इसका जो कि हम लोग आइमीन बनाने के लिए हम लोग DIBALH कहते हैं, डाई तुम्हारा जैसे कि हो गया, देखो यहाँ पर रिएक्शन ही लिखते हैं इसका, RC≡N DIBALH डाई आइसोब्यूटाइल, DIBALH डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे जब हम लोग इसका जब की करेंगे तो इससे तुमको ये आइमीन बन जाएगा, फिर RCH≡NH, और फिर इसमें जब हाइड्रेशन करेंगे H2OH+ से तो ये तुमको बन जाएगा एल्डिहाइड। इसको डाई जो तुम्हारा कहते हैं DIBALH को कहते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी होता है, तो एक तरफ आप हाइड्रोजन दे दीजिए एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, और दो तरफ से दीजिए आप आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का मतलब होता है C, और 3 तरफ से CH3 ये आइसोब्यूटिल हो गया, ये CH3 का होल 3, तो ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल। इसका हो गया ये आइसोब्यूटिल है, ये आइसोब्यूटिल, ओ मतलब ये तो आइसोब्यूटिल, तो ये तुमको आइसोब्यूटिल बनाना है ना, ये टर्ट ब्यूटिल दे दिए। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं, ये टर्ट ब्यूटिल का स्ट्रक्चर बना दिया ना। आइसोब्यूटिल में तुमको क्या होगा, आइसोब्यूटिल में तुमको CH3 मतलब आइसोब्यूटिल का ये स्ट्रक्चर होता है ना, CH3 तुमको CH3 और CH2, तो ये तुम्हारा होगा CH2 CH2 यहाँ पर आइसोब्यूटिल का स्ट्रक्चर होगा। आइसोब्यूटिल में तुमको हो गया CH3 CH2, ये तुम्हारा हो गया आइसोब्यूटिल। तो CH2 यहाँ पे होगा, दोनों तरफ से CH2, और यहाँ पर CH इसमें होल 2 होगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी हो जाएगा CH2 CH, दोनों तरफ से CH3 हो गया, तो ये तुमको टर्ट ब्यूटिल आइसोब्यूटिल हो गया ये। और वो जो लिख देते थे CH3 होल 3 दैट इज टर्ट सेरी ब्यूटिल हो जाता वो। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम, और उसमें एक तरफ हाइड्रोजन और दो तरफ आइसोब्यूटिल, तो इसका नाम होता है इसका नाम क्या हो गया, देखो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तुम्हारा इसका नाम है। ये एक कैटलिस्ट हुआ, ये कैटलिस्ट हो गया जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन को करा सकते हैं। दूसरा ईस्टर से जैसे है तुम्हारा, ईस्टर का भी अगर तुमको इससे क्या करेंगे हम लोग, ईस्टर का अगर हम लोग रिडक्शन करें DIBALH से, रिडक्शन ऑफ ईस्टर विथ DIBALH गिव्स एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड देगा इसका रिडक्शन से। जैसे कि तुम्हारा हो गया CH3 CH2 होल 9 CH2 COO C2H5, इसमें डाल दिए DIBALH, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 होल 9 CH2 CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा तुम्हारा, ये एल्डिहाइड बन गया। तो ये तुमको इसके रिडक्शन से क्या होगा, ईस्टर और नाइट्राइल के रिडक्शन से हम लोग किसको प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नाइट्राइल मतलब ईस्टर का, जहाँ तक है ईस्टर का रिडक्शन से हम लोग इसको बना सकते हैं DIBALH के प्रेजेंस में। या तुमको दूसरा था, अगर हम लोग कहते हैं स्टीफन रिएक्शन, उसके भी हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड। तीसरा है तुमको जो बेंजीन हो या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऑक्सीडेशन से हम लोग
बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर KMnO4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो हम लोग बेंजोइक एसिड मिल जाता है। तो फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो इससे तुमको बनाना है अगर, तो इसमें 3 ए नंबर कर दीजिए, दैट इज इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, जहां से KMnO4 वगैरह से जब से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो हम लोग जैसे है क्रोमाइल क्लोराइड वगैरह के प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्शन करेंगे, जैसे इटार्ड रिएक्शन एक है तुमको, इटार्ड रिएक्शन, इसमें है रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन with क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड followed by hydrolysis produces बेंजल्डिहाइड, प्रोड्यूस करेगा ये। अगर तुमको इसको करेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्रोमाइल क्लोराइड जैसे जोड़ देते हैं तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज मतलब कार्बोनिक एसिड में नहीं हो पाएगा, उसका रिडक्शन रुक जाता है फर्दर। तो ये तुमको जो कम्प्लेक्स बनेगा, जैसे कि कम्प्लेक्स जो बन रहा है उसको भी दिखाते हैं। ये जो तुमको है टॉल्यूइन हो गया, बेंजीन में CH3 जुट गया तो ये क्या हो गया, टॉल्यूइन। इसमें अगर CrO2Cl2 डाला, क्रोमाइल क्लोराइड इसका नाम है, इसका नाम क्या हो गया, क्रोमाइल CHROMYL, क्रोमाइल क्लोराइड। इसको डाल देंगे तो ये तुमको एक कम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट इज ये बेंजीन में ये तुमको CH आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 जो है तुमको CrOHCl2 का होल 2, ऐसा एक कम्प्लेक्स बन जाएगा इसके साथ। अब इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस अगर कर दें तो इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये तुमको क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे दोनों 2 OH आ जाएगा, तो फिर वो फर्दर वाटर रिलीज करके ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बेंजल्डिहाइड ये प्राप्त हो जाएगा आपका, ये बेंजल्डिहाइड, ये इटार्ड रिएक्शन से हो गया तुम्हारा। दूसरा इसके बदले में हम लोग यूज कर सकते हैं B नंबर में, अगर क्रोमिक ऑक्साइड कर दें और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में करें, B नंबर में लिख सकते हैं टॉल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड CH3CO होल 2O, एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, ये प्रोड्यूस कर देगा तुमको, ये जो तुम्हारा हो गया ये प्रोड्यूसेस बेंजल्डिहाइड बनाएगा। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा। जैसे देखो इसके प्रेजेंस में अगर करेंगे तो ये भी कुछ इसी टाइप का रिएक्शन होगा। टॉल्यूइन लिख लीजिए यहाँ, टॉल्यूइन हो गया तुम्हारा। और इसमें डाल देते हैं हम लोग CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड और प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल 2O हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसमें क्या बन जाएगा तुमको, ये जो है एक कम्प्लेक्स बन जाएगा OCOCH3 करके। तो बेंजीन में यहाँ पर आ जाएगा तुमको CHOCOCH3 का होल 2, ऐसा बन जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2OH प्लस से, तो ये बेंजल्डिहाइड हमको मिल जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड हमको मिल जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो ये तुमको एक इस ढंग से भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली इसका एक और तरीका है, इसका जो है तुमको अगर हम लोग साइड चेन में अगर इसका क्लोरीनेशन करें
तो साइड चेन क्लोरीनेशन ये भी तुमको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग कॉमर्शियली इसको इसमें बनाने में भी बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए इसी का यूज किया जाता है, जो जिस मेथड को भी लिख रहे हैं। अब ए बी हो गया, सी नंबर इसी में लिखते हैं। साइड चेन क्लोरीनेशन of toluene followed by hydrolysis produces benzaldehyde। चलिए, तो बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे कि इसमें रिएक्शन अगर डालें इसको, तो जैसे कि है तुमको, जैसे बेंजीन में मान लेते हैं कि CH3 जुटा हुआ है, अगर इसका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया ये, इसमें अगर Cl2 दे देते हैं हीट के प्रेजेंस में, और उसमें AlCl3 हेलोजन कैरियर नहीं देंगे, नहीं तो ये तुमको साइड चेन यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो तुमको, यहाँ पर जब देंगे इसको हीट कर देते हैं, तो ये तुमको यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अगर हटा दे इस जगह से, तो CHCl2 बन जाएगा, CHCl2 बन जाएगा। और इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2OH+, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, बेंजीन में यहाँ पर ये Cl हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है CH, दोनों तरफ OH आ जाएगा जैसे यहाँ से, और यहाँ पर से ये वाटर रिलीज करके क्या बना देगा, अब ये वाटर रिलीज हो जाएगा, और ये तुमको बेंजल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, ये CHO बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बनाने का ये कॉमर्शियल मेथड भी है, ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन, ये कॉमर्शियल मेथड है। दूसरा है तुमको गेटरमैन कॉच रिएक्शन कहते हैं। बेंजीन में अगर तुमको गेटरमैन कॉच रिएक्शन, चौथा नंबर में लिख देते हैं, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी आसान है, और इसको मैं लिख ही देता हूं। तो बेंजीन में तुमको CO प्लस HCl जोड़ दें, अगर बेंजीन में CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये तुमको इसमें जुट करके ये तुमको बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ये तुमको बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ये बन गया तुमको बेंजल्डिहाइड। ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन कहलाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये तुमको HCl के मिक्सर और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा, तुमको बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये थे एल्डिहाइड के कुछ स्पेशल प्रिपरेशन के, जो कि तुमको मेथड, जो कि खासकर बेंजल्डिहाइड के भी बहुत से रिएक्शन इसमें शामिल किए गए। और तुमको अब जो है हम लोग देखें कीटोन के बनाने के जो स्पेशल रिएक्शंस हैं वो कौन से हैं। तो कीटोन का प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, तो उसमें एक तो है तुमको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है तुमको, उसका अगर हम लोग उसका अगर CdCl2 के प्रेजेंस में, कैडमियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराया जाए एसिड हैलाइड से, तो वह कीटोन प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि रिएक्शन देखो लिख के दिखाते हैं इसमें। और फिर ग्रिग्नार्ड अगर एसिड नाइट्राइल से भी रिएक्शन करता है, तो उसमें भी कीटोन हम लोग उसको हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस करा सकते हैं। तीसरा तरीका है तुमको बेंजीन में जो है तुम्हारा फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन, उससे भी बन सकता है। तो हम लोग इसका लिखते हैं, देखते हैं धीरे धीरे एक एक करके रिएक्शन लिखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, इसमें पहला नंबर लिखते हैं। तो पहला नंबर में हम लोग लिख लेते हैं, अभी जैसा जिक्र कर रहे थे कि ग्रिग्नार्ड से अगर तुमको रिएक्शन करें हम लोग, तो रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड with
डाई एल्किल कैडमियम प्रोड्यूसेस कीटोन और डाई एल्किल कैडमियम बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX प्लस क्या होगा तुमको CdCl2, इसका 2 मोल यूज कीजिए, और प्लस कैडमियम क्लोराइड CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, तो इससे बन जाएगा R2CD बन जाएगा डाई एल्किल कैडमियम जो कि कह रहे हैं, प्लस 2 मोल बन जाएगा MgX और यहाँ पर Cl, तो ये कैडमियम क्लोराइड का हो गया तुमको। और R2CD का अब रिएक्शन कराएंगे हम लोग एसिड हैलाइड से, एसिड क्लोराइड से अगर करा दें तो इसका क्या बन जाएगा? डाई एल्किल कैडमियम का अगर रिएक्शन हम लोग कैसे करा दें? अब R2CD का रिएक्शन अगर करा दें, R2CD प्लस R-COCl, चलिए इसका R-COCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा तुमको R-CO, ये बन जाएगा R-CO, ये R बन जाएगा तुमको, ये कीटोन बन जाएगा, और तुमको ये 2 मोल इसका बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा R-CO, और ये तुम्हारा प्लस ये तुम्हारा आ जाएगा जब R-COCl हो गया तुम्हारा, और ये तुमको R2CD इसमें फिर से प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा R2 प्लस CdCl2 प्लस क्या बन जाएगा आपका CdCl2 प्राप्त हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कीटोन बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, कीटोन हो गया तुम्हारा ये। अगला है तुमको रिएक्शन इसका, दूसरा है तुमको कीटोन बनाने का एसिड नाइट्राइल के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन कराएं, एसिड नाइट्राइल का से अगर रिएक्शन कराएं हम लोग ग्रिग्नार्ड का, तो उससे भी ये प्राप्त हो जाएगा तुमको। दूसरा रिएक्शन है तुमको रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड reagent followed by hydrolysis produces ketone, ये कीटोन प्रोड्यूस करेगा। तो RCN है, जैसे तुम्हारा RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें R-MgX अगर ऐड कर दें तो इसमें क्या बन जाएगा तुम्हारा? देखो ये तुम्हारा जैसे इसमें है तुमको R- में यहाँ पे MgX में Mg पे प्लस चार्ज होता है और एल्की ग्रुप पे क्या होगा? माइनस होगा, तो ये तुमको यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये तुमको बन जाएगा RC, यहाँ पर R- हो जाएगा तुम्हारा, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है तुमको निगेटिव पार्ट है, तो इससे पॉजिटिव MgX जुड़ जाएगा। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2OH+ से, तो ये तुमको RC, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, ये R-, ये कीटोन बन जाएगा तुमको। तो ग्रिग्नार्ड से अगर एसिड साइनाइड का नाइट्राइल का रिएक्शन कराएंगे और फॉरवर्ड बाय हाइड्रोलिसिस, उससे भी हमको कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तीसरा नंबर है तुमको फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में जैसे तुम्हारा क्या था? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है तुम्हारा, तो फ्रीडल-क्राफ्ट में बेंजीन हो गया तुम्हारा, बेंजीन में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे RCOCl का, RCOCl और एनहाइड्रस AlCl3, तो ये तुमको बन जाएगा बेंजीन में आ जाएगा तुमको COR बन जाएगा, ये बेंजीन में तुमको बन गया, ये तुमको कीटोन यहाँ पर COR बन गया तुमको, ये बेंजीन में तुमको बन जाएगा COR तुम्हारा, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये तुमको कीटोन बन जाएगा तुम्हारा। ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इसको कहते हैं हम लोग। एसाइल ग्रुप तुमको एसिड हैलाइड अगर इसमें ऐड करते हैं हम लोग, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, RCOCl, एसिड क्लोराइड है ये, और ये तुमको बेंजीन के साथ ऐड करने पर ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में तुमको ये कीटोन प्राप्त होगा। अब इसके बाद जैसे है तुमको कुछ 12.1 जो तुम्हारा है एग्जाम्पल, इसी में अगर चर्चा करें तो उसका है तुमको 12.1 में दिया हुआ है तुमको कि
कुछ जो है तुमको प्रिपरेशन के, जैसे अभी जो तरीके बताए गए हैं, प्रिपरेशन के जो मेथड्स बताए गए, उसी से जुड़े हुए एक क्वेश्चन है जिसमें कि रीजेंट पूछा गया, क्या क्या उसमें डालने से क्या बन जाएगा। जैसे कि पहला नंबर पर जो 12.1 एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.1, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.1 में है। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है ये है तुमको हेक्सेनल है, हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल जैसे तुम्हारा CH3 CH2 2 3 कार्बन हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये हेक्सेनॉल से बनाना है, हेक्सेनॉल से हेक्सेनल बनाना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हेक्सेनल हो गया ये, और ये हो गया हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल, तो इससे कौन सा रिएजेंट इसमें सुटेबल होगा? तो जाहिर है कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड बनाना है तो इसके लिए हम लोग PCC हमारा सुटेबल रिएजेंट होता है, तो हम लोग PCC का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो तुम्हारा है इसमें रिएक्शन है साइक्लोहेक्सेन में तुम्हारा दिया हुआ है तुमको यहाँ पर ये अल्कोहल है तुम्हारा, इसको अगर बनाना चाहते हैं, कोई साइक्लोहेक्सेनोन बनाना चाहता है, जाहिर है सेकेंडरी अल्कोहल को भी कीटोन बनाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? साइक्लोहेक्सेनोन को बनाना है, डबल बॉन्ड O लाना है, तो ये PCC का यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना हो और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाना हो, तो PCC का यूज दोनों के लिए किया जा सकता है। तीसरा तुमको है जिसको कि हम लोग को बनाना है, ये बेंजीन है, बेंजीन के पारा पोजीशन पर फ्लोरीन है और यहां पर दिया हुआ है CH3, पाराफ्लोरोटोलुइन हो गया ये। पाराफ्लोरोटोलुइन से अगर बनाना चाहता है कोई, ये तुमको बेंजल्डिहाइड बनाना चाहता है या पाराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो पारा पर तो फ्लोरीन रहेगा ही और यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। तो अभी हमने काफ़ी रिएजेंट का यूज किया था, जैसे कि दो रिएजेंट अभी हम लोग CrO2 Cl2 जो कि दैट इज इटार्ड रिएक्शन में करते हैं, या CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 COO COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, या CrO2 Cl2 स्टार्ट उसमें उसका ही प्रयोग कर सकते हैं स्टार्ट रिएक्शन में। ये दोनों रिएजेंट हमारे लिए ये सुटेबल रिएजेंट होंगे। चौथा क्वेश्चन जहां तक कि मुझे लग रहा है, ये अगर इथेन नाइट्राइल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें 2 कार्बन, ये भी नाम में काउंट होता है, इसलिए इसका नाम हो गया इथेन नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल से अगर कोई बनाना चाहता है, इथेन नाइट्राइल से अगर बनाना चाहता है तुमको इथेनल CH3CHO, तो इथेन नाइट्राइल से अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग? SnCl2 पहला डाल दिए, स्टीफन रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग, स्टीफन रिएक्शन करा दें, या DIBALH के द्वारा करके उसके बाद हाइड्रोलाइसिस SnCl2 दूसरा नंबर फॉलोड बाय इसमें H2OH+, या तुमको DIBALH या H2OH+, ये दोनों रिएजेंट यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये होगा चौथा। पांचवा तुमको जो है दिया हुआ है, जहां तक कि पांचवा तुमको इसी में जो रिएक्शन है वो है तुमको दिया हुआ कि एक एलाइल अल्कोहल है, एलाइल अल्कोहल जो तुम्हारा है पांचवा एलाइल अल्कोहल, तो एलाइल अल्कोहल का CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो इससे बनाना है तुमको फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, एक्रोलीन बनाना है ये तुम्हारा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो ये PCC फिर यूज कर सकते हैं आप, इसमें डबल बॉन्ड को कोई बिना टच किए ये बना देगा। छठा तुम्हारा था ब्यूटूइन, जैसे ब्यूटूइन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इससे बनाना है तुमको इथेनल, तो CH3 CHO बनाना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ओजोनलेसिस कर दें, तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के 2 मोल बन जाएगा इथेनल। तो इसके लिए ओजोनलेसिस के लिए क्या रिएजेंट होता है, पहला तो O3 डालना होता है, दूसरा नंबर H2OH+ फॉलोड बाय और Zn के प्रेजेंस में, जिससे कि एल्डिहाइड भी ये रुक जाए, एसिड नहीं बन पाए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा ये रिएजेंट डाल करके हम लोग इसको प्रोड्यूस करा सकते हैं जो हमारे रिएक्शंस थे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हम लोग को क्या होगा, 12.1 एग्जाम्पल भी तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज
और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जो भी तुमको किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो राइसविल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी टॉपिक में हमसे डिस्कशन करना चाहे तो उसके लिए पर्सनल टाइम भी ले सकते हो, और ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे जो है तुमको संपर्क भी कर सकते हो। पर्सनल कॉन्टैक्ट भी का भी नंबर हमारा दिया हुआ है। और इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए या बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक बेहतरीन ऐप है जो तुम हमसे पर्सनल टाइम भी लेकर के उसमें बात कर सकते हो, और कोई भी तुमको जहाँ भी दिक्कत हो रही है तो अपनी समस्या का, अपने प्रॉब्लम को हल कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।